नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दो बात कलकल के साथ पॉडकास्ट में स्वागत है। मैं हूं एसीपी राजेंद्र कलकल और मेरे साथ है आज दिल्ली पुलिस के लिटिल रोबोट कहे जाने वाले रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर बलजीत सिंह राणा जी। राणा जी, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सर। दोस्तों, राणा साहब से बातचीत शुरू करने से पहले इनके बारे में मैं कुछ बातें बता देता हूँ। इन्होंने 1972 में दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया एज ए कांस्टेबल। 1983 में जब ये हेड कांस्टेबल बने तो इन्हें नई दिल्ली डिप्लॉयमेंट सेल के कंट्रोल रूम का इंचार्ज बना दिया और इसके बाद रिटायरमेंट तक 2012 तक वो इसी पोस्ट पर रहे और रिटायरमेंट के बाद भी 13 साल तक उन्होंने एज ए कंसल्टेंट काम किया उसी पोस्ट पर। 1998 से अब इनकी रिटायरमेंट तक 27 साल तक इन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली, कोई मेडिकल लीव नहीं लिया और कोई सैटरडे संडे की छुट्टी नहीं ली। इनके बारे में एक बात और बता दूं कि भाई साहब आज तक कभी बीमार भी नहीं पड़े। इन्हें 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुके हैं और इसके अलावा डिपार्टमेंट से तो काफ़ी रिवार्ड इनको मिलते ही रहते हैं। दिल्ली पुलिस की 40 साल की नौकरी और इसके बाद 13 साल एज ए कंसल्टेंट रहने के बाद अब फाइनली ये रिटायर हो गए हैं। जी सर। तो बलजीत जी। जी सर। आपके बारे में इतना रोचक चीज़ें हमें पता चली हैं। जी सर। अब एक बार आप खुद अपने मुंह से बता दीजिए कि बलजीत सिंह राणा कौन है। बलजीत सिंह राणा दिल्ली पुलिस में जब भी आप बतलाएंगे हर चीज़ जो ग्राउंड लेवल पर रखी बलजीत सिंह राणा ने। पीएम रूट क्या, 26 जनवरी क्या, 15 अगस्त क्या, और लाइन ऑर्डर क्या, पार्लियामेंट हाउस क्या, मतलब टोटली नई दिल्ली पर भार था हमारा। उसमें डिप्लॉयमेंट प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते थे हम, उसमें किसी किस्म की कोताही नहीं बरतते थे बिल्कुल भी, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो है न्यू यही से है कि हमारा हर चीज़ ग्राउंड लेवल पर नई दिल्ली में है। कई बार हमने भी अरेंजमेंट दिए हैं। जब भी हम नई दिल्ली आते थे जंतर मंतर के पास हरदम अरेंजमेंट लगा ही रहता था, कभी धरना प्रदर्शन चलते रहते, वीआईपी रूट थे। जी सर। तो सारी डिप्लॉयमेंट के इंचार्ज आप ही थे कि कितनी फोर्स को कैसे डिप्लॉय करना, तो ये कैसे कर पाते थे इतना? उसमें सर हम शाम को रात को अपना वो बना लेते थे शेड्यूल, हमारा नेक्स्ट डे ये प्रोग्राम है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम चल पड़ते थे। अनशेड्यूल प्रोग्राम सुबह डिस्कशन करते थे, सुबह 7 बजे या 6 बजे थे, भाई ये हमारा अनशेड्यूल हो गया, ये भी मस्त है। तो हमारा टोटली प्रोग्राम्स जो है हम नाइट में डिस्कशन करके जाते थे पूरे स्टाफ के साथ और अच्छे से डिप्लॉयमेंट का चार्ट बनाते और सुबह डिप्लॉयमेंट ओके करते हम। राणा साहब, कई बार तो ऐसा होता है कि अचानक ही लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए, आपको नॉलेज में भी नहीं है, तो हाँ। उस टाइम आपके पास फोर्स भी नहीं है, तब क्या करते थे आप? जी सर, उसमें ऐसा होता है हमारा कुछ डीसीबी रिजर्व होती है हमारे पास, कुछ हम बचा कर रखते हैं सीक्रेट फोर्स। अच्छा। टोटली मतलब अरेंजमेंट निकाल कर हम जो है सीक्रेट फोर्स अपने पास अपनी कस्टडी में रखते हैं। गाड़ी हमारी तैयार, ड्राइवर हमारा तैयार, हम तैयार, कैमरे वाला तैयार, हमारा फोटोग्राफर। कई बार पीएम हाउस पर अचानक जुलूस आए हैं, हमने जो है रिजर्व फोर्स के साथ ही जाकर उठा लिया उनको, देर नहीं लगाई बिल्कुल भी। रिजर्व रखते थे? रिजर्व मतलब वाला सीक्रेट रिजर्व रखते हैं, बहुत ही टॉप सीक्रेट होता है। अच्छा राणा जी, आपका नाम लिटिल रोबोट सबसे पहले कब पड़ा? ये सर मेरा जो है 2002 में मीडिया वालों ने हमारे को जो है रोबोट का जो है वो दे दिया तकमा हमारे को, आप रोबोट हो, जहाँ भी देखते हैं वहीं मिलते हैं। दिग्विजय मिश्रा साहब भी हमारे इतने मोह थे, उन्होंने भी कहा कि भाई वाकई में हर जुलूस में आप प्रेजेंट मिलते हो। हाँ, तो मीडिया वालों को भी दिख ही जाता है। हाँ, मीडिया वालों को टोटली को दिखाई देता है सर, जहाँ देखेंगे वहीं खड़े मिलेंगे। ये नाम मीडिया वालों ने दिया आपको? हाँ, मीडिया वालों ने। हाँ। ओके। अच्छा राणा साहब, हेड कांस्टेबल बनते ही आपको डिप्लॉयमेंट सेल का नई दिल्ली में इंचार्ज बना दिया कंट्रोल रूम का। जी सर। पर यहाँ तो पहले सब इंस्पेक्टर की रैंक होती थी। हाँ, सब इंस्पेक्टर था, रामकिशोर था सर, उसका रुका नहीं ट्रांसफर, एयरपोर्ट का था। बीके गुप्ता साहब हमारे डीसीपी थे, उन्होंने कहा आप काम देख सकते हो, मैंने 100% श्योर कर दिया, मां सर 100% देख सकते हैं, उन्होंने उसी टाइम ऑर्डर कर दिया बीके गुप्ता साहब। तो अफसरों को आपके ऊपर इतना विश्वास कैसे हुआ? विश्वास ऐसे हुआ सर, 24 घंटे प्रेजेंट थे। कभी भी हमने अरेंजमेंट नाम की चीज चाहे 24 घंटे चलो, चाहे कितना ही देर चलो, 3 दिन भी चलो, तब भी हमने सीट नहीं छोड़ते थे। हमारे अंदर इतना वो था, स्टाफ हमारा इतना बोल्ड था कि हमने जो है सारी चीज हैंडल की हो। राणा साहब जी सर। 27 साल तक छुट्टी नहीं लेना, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। हाँ सर। तो आपने कहीं इसलिए नहीं ली कि काम ज्यादा था वहां पर, इसलिए आप काम की वजह से, या कहीं ऐसा तो नहीं घर में पत्नी की डर के वजह से? ना, वो बीबीसी लंदन ने मेरी मिसेज को जाकर चेक किया है। अच्छा। हर चीज रिकॉर्डिंग किए थे, तीनों चारों जो है मीडिया गई है वहां पर घर पे। अच्छा, उन्होंने कंफर्म किया राणा साहब छुट्टी नहीं लेते, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उन्होंने कहा बिल्कुल क्लियर, बीबीसी को तो क्लियर बोल दिया कि हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे घर में बहुत अच्छा काम चल रहा है, मालिक की दुआएं हैं, हमारे उस भगवान का तोहफा है, हमारे को काम सारे हो जाते हैं, हमारे बच्चे भी कर लेते हैं, वो भी रात को करके आते हैं जो भी काम होता है। दिन में भी एक आध कोई पर्सनल काम होता है, दिन में निकलवा देते हैं कोई काम। तो मिसेज ने
100% मेरा सपोर्ट किया है कि भाई आप जो ड्यूटी करो तो बहुत बेस्ट है। तो शुरू में तो बड़ा उनको आश्चर्य हुआ होगा। हाँ आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने बोल दिया, मैंने बोल दिया भाई मैं दिल्ली पुलिस के समर्पित हूँ। मैंने जो अंजल पानी खाया इसका जो है दिल्ली पुलिस का, मैं उसका जो है भागीदार बन गया और मैं किसी चीज से डरता नहीं हूँ। मैं हर चीज ग्राउंड लेवल पर नहीं, रखूं। ये बात पक्का राणा जी, कभी न कभी पत्नी ने जरूर शुरू में कहा होगा कि हाँ। अंजल पानी तो सभी ने लिया, सारा लोड आपके ऊपर ही आ गया क्या? नहीं, उन्होंने कहा ये चीज कही है, बचिया ने कही, सब ने कही। मैंने उनको जवाब दिया बहुत ही अच्छे से, भाई देखो हमारे दिल में ये इच्छा है कि हम दिल्ली पुलिस को जो है समर्पित हो जाए, मेरे दिल में इच्छा है बस। अच्छा, हाँ। बाद में उन्होंने समर्पण कर दिया, उनको पता चल गया कि आप मानोगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अच्छे हमेशा ही उन्होंने कोऑपरेटिव रहा, एवरी टाइम कोऑपरेट किया है। बहुत बढ़िया। हाँ, ये बच्चों की शादी में उन्होंने शॉपिंग की, खुद बच्चों ने की, खुद ने की, पैसे मैंने दे दिए, सारी चीज की बुकिंग करवाया होटल में, सारी चीज करवाई। मैं भी एम के लाल साहब थे हमारे डीसीपी, वो आने के कहने लगे यार शादी नहीं चल रहा, वहाँ चलो सर। ये हकीकत है। ये भी 6 बजे कहीं पे पढ़ा था ये कि हाँ। 3 बच्चे हैं आपके? जी सर। 2 लड़के 1 लड़की? हाँ 2 लड़की 1 लड़का सर। 2 लड़के। हाँ। तो आपने इनकी शादी में भी छुट्टी नहीं ली? हाँ सर नहीं ली, खाली मतलब शाम के टाइम शाम के टाइम पर कन्यादान के टाइम पर किया, सारा काम किया, फिर जाके बहुत अच्छे से बस बारात को ही रिसीव किया, सारी चीज की है। बहुत अच्छे। हाँ। राणा साहब जी सर। 2012 में जब आपकी रिटायरमेंट हुई, हाँ सर, तो उस टाइम तो आप चैन की सांस ले सकते थे, उसके बाद फिर से आपने एज ए कंसल्टेंट की नौकरी मतलब कबूल कर ली? नहीं, मेरी इच्छा ये थी सर। अच्छा। मेरी तो इच्छा ये थी कि यहाँ तक बोल दिया था मैंने सीपी साहब को, मैं सर जो है जब तक मेरे अंदर सांस है तब तक मैं भारत सरकार की सेवा करूँ, दिल्ली पुलिस की सेवा करूँ। अब भी मैं सेवा करता हूँ, मतलब कहीं भी मेरे को कोई काम मिल जाए दिल्ली पुलिस का या अपने जो है किसी सिटीजन का, वो भी मैं काम डेली करता हूँ। तो एक हिसाब से आपने 50 साल दिल्ली पुलिस को दिए। जी सर। 50 साल की नौकरी करने के बाद अब फाइनली आप रिटायर हुए। हाँ सर। लेकिन आपकी जो है एक्टिवनेस और स्मार्टनेस देख के लगता नहीं कि आप खाली बैठेंगे, तो अभी आपने क्या प्लान बनाया आगे? मैंने प्लान ये बनाया सर, कोई भी काम हो हमारा, कि दिल्ली पुलिस का हो या आपका जो है इसका किसी सिटीजन का हो, सीनियर सिटीजन मैं भी हूँ, लेकिन मैं सीनियर सिटीजन उनकी सेवा करता हूँ। आप तो सीनियर सिटीजन लगते नहीं। हाँ जी सर, जी सर। हाँ, मैं मतलब सभी बोलते नहीं लगते, लेकिन मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ, फिर भी जो उनकी सेवा करता हूँ। कोई भी काम किसी सीनियर सिटीजन का हो या किसी का हो, उसको मैं करने को तैयार हूँ, और उसको बिल्कुल निस्वार्थ हाथ जोड़ के काम करते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। राणा साहब, जंतर मंतर, संसद मार्ग, हाँ सर, और वीआईपी ड्यूटी, प्रगति मैदान, जी सर, यहाँ तो रोज नया नया कोई ना कोई संकट आया ही रहता है। जी सर, जी सर, परमानेंट रहता है सर ये। मतलब हमारा काम है सर, देखो पार्लियामेंट सेशन हमने देखना है सर, उसके पॉइंट सारे कंप्लीट करते हैं, बिल्कुल रात को इस फाइनल कर देते हैं। हमारे पास नेक्स्ट डे कौन सा प्रदर्शन है जो पार्लियामेंट हाउस को चैलेंज करेगा, तो उसके हम टिकट्स लगा देते हैं। मतलब कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ते हमें जो है वहां से जुलूस चला जाए, बिल्कुल नेवर। बिल्कुल। हाँ। अच्छा राणा साहब, ये बताइए, इतनी लंबी सर्विस में जी सर, जरूर कुछ ऐसे टाइम रहे होंगे जो बहुत कभी एकदम आपके ऊपर प्रेशर आ गया हो कि फोर्स कम हो गई हो और एकदम लोग ज्यादा आ गए हो, तो एक दो इंसिडेंट जरूर होंगे, किसी को जो बताना चाहेंगे आप कि भी आपने कैसे उसको टैकल किया? पहले बोट क्लब पर होता था सर सारे प्रोग्राम, ये तो 90 में आया हमारा जंतर मंतर, तो 90 जब टिकैत साहब धरने पर बैठे यहाँ पर। बोट क्लब ये राजपथ के ऊपर, राजपथ, वहाँ बोट क्लब मतलब राजपथ ही, बोट क्लब चौकी बोलते थे, हमारी वहाँ बोट क्लब चौकी होती थी। तो राजपथ पे जो जुलूस आते थे, टोटली प्रदर्शनकारी वहीं आते हैं। तो टिकैत साहब जब धरने बैठे 1978 में, तब जो है ये प्रोग्राम चेंज करना पड़ा, 90 में कर दिया था, बिल्कुल फाइनल हो गया था कि हमारा जंतर मंतर आएंगे, वहाँ कोई जुलूस नहीं आएगा। 90 के बाद राजपथ की बजाय जंतर मंतर कर दिया, निर्धारित कर दिया था कि यहाँ पर जुलूस होंगे। जी सर। उसमें फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी वो दी है टिप्पणी, और जो है डिस्ट्रिक्टों से भी टिप्पणी मंगवाई है कि भाई कैसे होगा। फिर रामलीला 1000 आदमी जो है जंतर मंतर के लिए अलाउ किए थे, और इसके बाद बड़ा जुलूस होगा वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में रामलीला मैदान में, ये डिसाइड किया था। तब जो है ये फाइनल हो गया था कि भाई हमने बोट क्लब पर कोई जुलूस नहीं जाने देना, हमारा 1000 आदमियों की स्ट्रेंथ रहेगी जंतर मंतर पर, उसको परमिशन देनी, बाकी जो हैवी जुलूस है वो सारे जो है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में होंगे। राणा साहब, अधिकारियों ने आपको जरूर इसलिए लगाया होगा क्योंकि कई डिसीजन आप ऑन द स्पॉट ले लेते होगे। हाँ सर, क्योंकि कई बार इतना मौका होता नहीं है कि भी पूछने के लिए, आपको खुद ही डिसाइड करना है। जी सर। तो कोई एक दो किस्से ऐसे बताइए जिसमें आपको लगा होगा कि भी आप फंस गए हो चारों तरफ से और एकदम फोर्स ज्यादा आ गई और आपने कैसे उसको सुलझाया होगा? हाँ सर, कई बार ऐसे चांस हुए। तो मेन तो वकीलों का जीत के जो वकील थे वहाँ अपना कुछ वो बनाने के लिए अलग वो बना रहे थे, कोई हमारा उधर का कुछ अलग। साल में
हैं। कौन से साल ये की है बात है? सर हमारी जो है बरार साहब थे हमारे एडिशनल डीसीपी, मेरे ख्याल में जो बहुत साल पहले की, जब तो मतलब है ये 76 की और उसके आसपास की, ना सॉरी 86 के आसपास की बरार साहब थे जब। तो हमारी जो है वो वकील चल पड़े वहां पर, इधर से पीएम साहब की मूवमेंट होगी सेशन से। अच्छा। हाँ, तो लंच की बात है ये। लंच में पीएम साहब रेजिडेंस के लिए चल पड़े और उधर से वो वकील भाग लिए। हमारे पास फोर्स बहुत कम था, बैरिकेड हमारे जो डीटीसी के बस बैरिकेड लगाते थे उस टाइम पे, वो जो निकल गए डीटीसी के, उनमें से निकल के भाग लिए। तो जो हेड था हम उसके साथ भाग रहे थे। मैंने उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी, सर ये भी बच्चे आपके, ये भी बच्चे आपके, आप आगे मत जाओ, हमारा जो है बंधन है, हमारा आगे नहीं जा सकते आप, क्योंकि हमारा लास्ट ये वो टारगेट है। तो उसने फिर जो अच्छे से सुना, उसने फिर वापस कर दिया। बरार साहब भी है, एडिशनल डीसीपी थे हमारे, बाइक और जो तो है भी रह गए थे, भाई सारा जुलूस वापस। तो आपने एक हिसाब से उनके हेड से बात करके, हाँ, हेड से बात जो आंदोलनकारी थे, जी तो सर, उनको ही आपने समझा दिया और वो आपकी बात मान गए सर। तो आंदोलन उन्होंने वापस ले लिया। बिल्कुल वापस, मतलब वापस बोट क्लब की तरफ चल पड़े हुए। अच्छा, वापस बोट क्लब की तरफ, क्योंकि इधर जो है पीएम का रूट। हाँ, पीएम का विजय चौक की तरफ नहीं गए हुए, उन्होंने बात मान ली हमारी बहुत अच्छे से। जी जी, इसी यही मतलब मैं सुनना चाह रहा था आपसे कि इस तरह की चीजें जरूर आपने कई प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया। जी सर, जी सर, क्योंकि उस टाइम तो उतना मौका होता नहीं कि आप किसी से डिसाइड करोगे। हाँ नहीं सर, उस टाइम पर मौका नहीं है बिल्कुल भी। तो इस तरह का एक आध और किस्सा बताइए। ऐसा सर, जो केजरीवाल जी के जो है कुछ जो समर्थक है हमारे अचानक प्रधानमंत्री के रेजिडेंस पे पहुंच गए इन गेट साइड में सर। अच्छा। उसी टाइम हमारे डीसीपी साहब और हम सारा फोर्स लेकर उसी मौके पर थे और जो उनको अच्छे से जो है रिक्वेस्ट करके हमने वापस किया। अच्छा। वहां पर हाँ, वो अचानक पहुंच गए थे सर, कोई शेड्यूल प्रोग्राम नहीं था। तो केजरीवाल जी के स्टाफ के थे वो आदमी, समर्थक थे उनके, उनसे रिक्वेस्ट की, वो मान गए थे बात, लेकिन कोयले वगैरह उन्होंने जाते फेंक दिए थे। अच्छा। कुछ पैसे भी फेंक दिए थे, वो भी उठाए हमने वहां से मौके से। द्विवेदी साहब हमारे एडिशनल सीपी थे उस टाइम पे, वह भी मौके पर, ताज हसन साहब भी मौके पर, हम सारे मौके पहुंच गए थे उस टाइम। वेरी गुड, वेरी गुड। राणा साहब, एक और बड़ा उसका याद आता है, पुरानी बात जब याद करते हैं। हाँ, ये 1980s में टिकैत साहब की रैली थी, बहुत बड़ी, काफी दिन तक चली थी। हाँ, तो उस टाइम भी आपके ऊपर ही कंधों पर लोड था। हाँ, उसमें सर जो 5 दिन तक चली थी, वह कंटिन्यू रही थी। वहां पर जितने भी अपने किसान यूनियन के थे, टोटली हर जगह से, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, अदर साउथ डिस्ट्रिक्ट, साउथ उससे, वहां से भी टोटली आदमी आ गए थे। इंडिया गेट से लेकर बोट क्लब तक बिल्कुल दोनों साइड में लान भर गए थे उनके। कितने स्ट्रेंथ हो गए उस टाइम? कम से कम जो है 2.5-3 लाख तो कम से कम थी। अच्छा। हाँ, कम से कम। तो उस टाइम तो परमानेंट फोर्स लगी रहती, परमानेंट फोर्स लग गया था सर। डीसीपी जो है डे एंड नाइट सर्विस देने लग गए थे सर। अदर डिस्ट्रिक्ट के, जैसे चड्डा साहब थे हमारे वेस्टर्न रेंज के, तो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से गए थे वह, उन्होंने बड़ा मतलब बड़ा एक्टिव काम किया था चड्डा साहब ने और राजगोपाल साहब ने। अच्छा। क्योंकि उस टाइम पर बड़ा हैवी अरेंजमेंट था सर, बहुत ही हैवी, जिसको कहते हैं। दोनों लान हमारे फुल हो चुके थे। तो उस टाइम तो आप रात को भी घर नहीं गए होंगे? रात को भी घर नहीं गए, दिन को भी घर नहीं गए सर। वहीं पर राजगोपाल साहब हमारे डीसीपी नई दिल्ली थे उस टाइम पे, मतलब वहीं खाना पीना, वहीं सब कुछ जो है सारा 24 घंटे वहीं चलता था सर। बहुत अच्छा। राणा साहब, जैसे आपने बताया कि किसान आंदोलन में बहुत इतनी बड़ी गैदरिंग थी। हाँ सर। तो आप तो परमानेंट वहाँ रुक गए थे? जी सर। काफी अधिकारी भी वहाँ रहते थे। हाँ, लेकिन जो स्टाफ है, जो दिल्ली पुलिस का, आउटर फोर्स का, हाँ सर, तो ये तो बदलना पड़ता था बार बार। ये बदलता थे सर, उसको टोटली को बदलते थे। वो कैसे मैनेज करते थे? उसमें सर जो है डिस्ट्रिक्टों को मैसेज दिया हमने, लोकल पुलिस भी हमने मंगवाई, आउटसाइड फोर्स भी मंगवाया सर। उस टाइम पर डिस्ट्रिक्ट का फोर्स जो आता था बहुत ज्यादा, तो डिस्ट्रिक्ट के पॉइंट बना दिए थे। ज्वाइंट सीपी साहब को फिक्स कर दिया था इंडिया गेट में, मतलब साउदर्न रेंज के ज्वाइंट सीपी साहब रहेंगे, नॉर्दर्न रेंज के इधर रहेंगे आपके इसके जो नॉर्थ साइड में सर, और साउथ साइड में साउदर्न रेंज के ज्वाइंट सीपी तक जो है वहाँ ड्यूटी करते थे सर उस टाइम पे। और आउटसाइड फोर्स भी मतलब बाहर से बुलाया हमने, बहुत हैवी अरेंजमेंट लगा था ये। और इसी तरह का एक निर्भया कांड भी था, मतलब उसके। हाँ जी सर, जी सर, वो भी बहुत हैवी रहा था सर। भी काफी इसमें वो तो विजय चौक तक पूरा हो गया था सर।
कई बार ऐसा हुआ है सर, इमरजेंसी जैसे होती थी हमारी फोर्स, तो हमारा परमानेंट निर्भयकांड में भी जो अराउंड दी क्लॉक लगा है सर। सुबह हम जो है 7 बजे से लगाते थे सर, और रात के 1:30 बजे तक हमारा फोर्स की डिप्लॉयमेंट शिफ्ट बदलते बदलते रहती। अच्छा। 4-5 घंटे हमारा स्टाफ रेस्ट करता था। 4-5 घंटे जो है कम से कम रेस्ट होता था, बस ज्यादा से ज्यादा 7 बजे फिर हमारा जो है दोबारा ड्यूटी पे आ जाते। जी सर, जी सर। तो उस टाइम पे भी जो है अपने एडिशनल सीपी साहब थे, अपने द्विवेदी साहब, ताज हसन साहब हमारे स्पेशल सीपी थे सर। वहाँ पर जो है बड़ा अच्छे से प्रोग्राम चलते थे सर। वो हमने विजय चौक इतना मजबूत कर दिया था सर, बहुत ही ज्यादा। विजय चौक पर तो आगे फिर राष्ट्रपति भवन था, नॉर्थ ब्लॉक था, और हमारा पार्लियामेंट हाउस भी था। राणा साहब, एक चैलेंज और बड़ा आया था जब वो एक 26 जनवरी वाले दिन ही किसानों का वो दस्ता आ गया था। हाँ सर, हाँ सर। तो वो भी आपने परेड रोड पे नहीं आने दिए, रूट पर जो है पहले। हाँ जी सर, उसमें भी सर हमारा ये तो देखो जो उधर बैठे नॉर्थ साइड में जो सिंगू बॉर्डर पे थे, उनका प्लान था सर जो है इंडिया वहाँ पर लाल किला आने का, और जो हमारे गाजीपुर बैठे थे इनका प्रोग्राम था सर जो है यहाँ का इंडिया गेट आने का। अच्छा, इंडिया गेट पर? जी सर, जी सर, पक्का प्लान था कि इंडिया गेट को कवर करेंगे हम, उसको छोड़ेंगे नहीं। तो तब जो है हमने जो है सर जैसे ही परेड खत्म होगी उसी टाइम हमने फोर्स जो रिजर्व था हमारा वहाँ पर 2 कंपनी रखी, अग्रवाल चौक और डब्लू पॉइंट के बीच में, जो हमारा रेलवे ब्रिज है उसके नीचे, ITO पर सर, उसको डब्लू पॉइंट बोलते हैं। जी सर। तो वहाँ पर जो हमारे जो अभी मौजूदा सीपी साहब हैं अपने जो है सतीश गोलचा साहब सर, उनका जो है हमारा मैनेज था पूरा। साहब ने गाइडलाइन पूरी हमारे को दी थी, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम तैयार रहे थे। जैसे ही गोलचा साहब ने हमारे को डायरेक्शन दी ये करना है, उसी टाइम हम तैयार बैठ गए थे। एक गाड़ी में हमने अपना लोकल कांस्टेबल लगा दिया, जैसे ही जरूरत पड़ेगी हम फोर्स को मूव कर देंगे। तो तब वह गाजीपुर वाले जो वहाँ से चले सर, भैरव रोड पर आकर उन्होंने देखा फोर्स वहाँ ठीक ठाक लगा हुआ था भैरव रोड पे, तो वहाँ से वह रॉन्ग कैरिज वे ITO की तरफ चल पड़े। अच्छा। हाँ, मैंने जो है अपने गोलचा साहब को बतलाया सर ऐसा ऐसा हो गया है, बस सर डब्लू पॉइंट से एंट्री करेंगे ये लोग। तो फिर गोलचा साहब ने डायरेक्शन दी कि ऐसा करो फोर्स को तमाम को जो है डब्लू पॉइंट ले चलो आप। तो हमारे मेरा स्टाफ डिप्लॉयमेंट का टोटली, और जो वाटर कैनन और जो है गैस सेक्शन, ये सारी चीज लेकर हम मौके पर पहुंच गए थे। डब्लू पॉइंट पहुंच गए, बस बैरिकेड लगा दिया सर। उनकी तरफ से अटैक हुआ, कभी ट्रैक्टर से कभी किसी चीज से, लेकिन हमने हार नहीं मानी किसी चीज से। उनको पैर नहीं लगने दिए हमने यहाँ पर आने के लिए, बिल्कुल परेड रूट पे नहीं आने दिए, इंडिया गेट। हाँ, इंडिया गेट जाने ही नहीं दिया सर उनको। ये अपने मौजूदा सीपी साहब हैं, उनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम हुआ था सर। हम जो प्रेजेंट थे साहब भी वहीं पर थे सर मौके पर, मतलब बिल्कुल। जी सर, जी सर, बिल्कुल। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। राणा साहब से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कानून का पालन करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आपने कई बार कहा कि हर चीज आप ग्राउंड लेवल पे रखेंगे। हाँ सर। तो इसका क्या मतलब? वो कई लोग नहीं समझ पा रहे हो कि हर चीज ग्राउंड लेवल पे रखेंगे मतलब क्या? मतलब जो चीज हमारी प्रेजेंट है सामने, अच्छा, उसको हम पूरी करेंगे, उसको ये नहीं है कमी किसी चीज में आ जाए। अच्छा राणा साहब, एक चीज बताइए, ये इतना डिसिप्लिन बच्चों में भी आया है क्या? हाँ, बच्चों में पूरा। अपनी आज तक मैंने बच्चों सिफारिश नहीं की है। अच्छा, अगर आपके ऊपर कोई पिक्चर बनी तो आपके रोल में कौन सा हीरो होना चाहिए? आपके हिसाब से लगता है कौन सा, किस हीरो को आपका रोल अदा करना चाहिए? अक्षय कुमार है सर। अक्षय कुमार। अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को हम बहुत अच्छा, क्योंकि साहब हमारे से मिले भी हैं। मतलब स्वस्थ रहने का एक तरीका ये भी कि हाँ, छुट्टी मत लो, बिल्कुल भी। हाँ, सोचो मत भाई छुट्टी लेनी है, काम देखो। मतलब आदमी बिजी रहेगा तो बीमार होगा ही नहीं। बीमार होगा नहीं, बिल्कुल सीधी बात है।